रोल। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बरसात के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से 18 गेटों को खोलने के बाद बताया जा रहा है कि अब जो जलभराव है वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो देखने को मिल रहा था वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि यमुना जो दिल्ली पर उफान पर जो है देखने को मिल रही है, तो वहीं दिल्ली के बाद फरीदाबाद के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बसंत कुंज से लेकर अन्य जो कॉलोनियाँ काटी गई थी उनमें भी जो है जलभराव की स्थिति पिछले दिनों से ही देखने को मिल रही थी। हालांकि जिला प्रशासन ने उन लोगों को वहां से जो है खाली कराने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे में हम फरीदाबाद के मोहना गांव के पास हैं और देखिए यहाँ पर जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और अब यह भी माना जा रहा है कि ये जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से 18 गेट जो है वहाँ पर खोले गए हैं और वहाँ पर लोगों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि यदि जल ज़्यादा पहुँचता है, क्योंकि जिस तरह से टिहरी, गढ़वाल और अन्य क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने के बाद जो पानी का बहाव है वो और तेज़ गति से जो है निचले क्षेत्रों में पहुँच रहा है और अब हथनीकुंड बैराज के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और जलभराव धीरे धीरे अब खेतों की ओर पहुँच रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, क्या पानी का जल स्तर कितना लगभग यहाँ पर बढ़ रहा होगा और लग रहा है कि कुछ लोगों के खेतों तक पानी पहुँचा है? काफी बढ़ रहा है, तो बढ़ाव पे ही है। पहले से तो काफी बढ़ गया हो। अच्छा। इसको 2-3 दिन हो गए बढ़ते बढ़ते। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अभी हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो लगभग 72 घंटे के बाद जो है इन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, तो लग रहा है कि आसपास के खेतों में और नुकसान हो सकता है। हाँ, लग रहा है जी, नुकसान हो सकता है। फिर अगर पानी पहुंचेगा तो नुकसान हो जाएगा। पहले भी नुकसान हुआ है, पहले भी बहुत डूबे पड़े हैं खेत। अब आगे और ज़्यादा आएगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो बिल्कुल देखिए नुकसान हो रहा है और उसी नुकसान से लोग जो है घबराए भी हुए हैं। ज़्यादातर किसान जो है देखते हैं इस जलभराव को, हमेशा नज़र बनाए रखते हैं कि आखिर कितना पानी इस बार बढ़ा, कितना जो है अगर बढ़ता है तो फिर और ज़्यादा जो है खेतों तक पहुंच जाएगा। फिर ऐसे में जो फसलें जो उगाई गई होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और इस बार जो बरसात है वो भी जो है अधिक हुई है। ऐसे में बहुत सारे फसलें हैं जो वो भी ख़राब जो है किसानों की हुई हैं, क्योंकि खेतों में जो पानी है वो भरा खड़ा हुआ है और ऐसे में फसलें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। और ऐसे पानी का जो स्तर है वो देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जल स्तर बढ़ा है और दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी उन क्षेत्रों में जा घुसा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन क्षेत्रों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो वहीं फरीदाबाद में भी जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर मौजूद हैं बीमारियों से बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से घरों में या गलियों में या खेतों में जब पानी भरता है तो फिर बहुत सारे मक्खी मच्छर या फिर और तरह की बीमारियां उन क्षेत्रों में पनपनी शुरू हो जाती हैं। उसके बचाव के लिए भी स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमें जो है वहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन अगर जिस तरह से अब हथनीकुंड के जो पानी है वो छोड़ा गया है तो और भी ज़्यादा पानी बढ़ सकता है, ऐसी सूचना लगातार जो है दी जा रही है। अब लोगों से यही आह्वान है कि वो जो नदी किनारे जो खेती या कहें कि वहाँ पर घर बनाकर रह रहे थे वो किस दिनों के लिए जो है उस जगह को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। लेकिन खतरा अभी कितना और बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं फरीदाबाद से आगे की बात करूँ तो यहाँ से फिर वृंदावन, मथुरा तक जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और वहाँ पर भी बहुत सारे वृंदावन के क्षेत्रों तक जो है पानी घुस आया है और ऐसे में आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ सकता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।